हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट को हेल्दी कैसे रखें, बॉडी को हेल्दी कैसे रखें। अगर आपको कोई हार्ट की बीमारियां हैं तो किस तरह से बचें उस बीमारी के रिकरेंस से और अपने आप को हार्ट अटैक से किस तरह से बचाएं। हेल्दी हार्ट के लिए क्या क्या टिप्स हैं उस बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग हमें पूछते हैं कि सर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताते हैं, सबको आप दवाइयाँ खिलाना चाहते हैं, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खिलाना चाहते हैं, आपका तो पर्पज़ ही यही है कि सब आदमी दवा खाते रहें, डॉक्टर को तो फाइनेंशियल फ़ायदा होता है इससे कि पेशेंट दवाइयाँ खाते रहें, या आप एंजियोप्लास्टी बाईपास के बारे में बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग हटके। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी टिप्स है जो आपके लिए यूज़फुल है उन्हें आप फॉलो करेंगे। कुछ टिप्स इसमें थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी होंगी, थोड़ी अनयूजुअल होंगी, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें और लास्ट में हम सारे टिप्स का एक बार में फिर से समराइज़ करेंगे उसको, ताकि आप शॉर्ट में वो सारी चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहला टिप है स्मोकिंग को बंद करिए। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि जितना ज़्यादा जो लोग स्मोक करते हैं वो उतना ज़्यादा बीमार रहते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग और टोबैको में लगभग बराबर सिमिलैरिटी है। अगर टोबैको भी आप ले रहे तो भी आपकी हेल्थ के लिए उतना ही नुकसानदायक है, तो स्मोकिंग के साथ टोबैको को भी बंद कीजिए, तंबाकू भी नहीं लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वज़न कम करिए। जितना आपका पेट पर फैट होगा उतना हार्ट पर फैट होगा, उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही डायबिटीज़ बढ़ेगा। पेट पर फैट को कम करिए। बॉडी फैट के कंपैरिजन में पेट का फैट ज़्यादा डेंजरस है, तो इसलिए वज़न को कम करिए। मिडिल पे यानी पेट पर आपके फैट एब्डोमेन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है डोमेस्टिक या घर पर प्लेफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए अपने हाथों को। जैसे कि आप कोई सिलाई कर रहे हैं, कोई निटिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ हाथ का महीन काम कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करिए। कोई गार्डनिंग वगैरह आप कर रहे हैं, वुड जिक्सॉ पजल्स वगैरह खेल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, इस तरह की सारी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका कंपैरेटिवली हेल्दी रहने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फाइबर्स को ज़्यादा बढ़ाइए। हर चीज़ में बीन्स को, नट्स को, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। लेग्यूम्स ज़्यादा लीजिए, लेंटिल्स ज़्यादा लीजिए। तो आपकी जो भी आप स्नैक्स या जो भी डिशेज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बीन ज़्यादा डालिए। ये आपको ज़्यादा हेल्दी रखेगा, गट को हेल्दी रखेगा, हार्ट को हेल्दी रखेगा, सारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है म्यूज़िक सुनिए। दिन भर आप जितना ज़्यादा म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे, और म्यूज़िक को सिर्फ चालू करके छोड़ देना नहीं है, म्यूज़िक को सुनिए, उसे एंजॉय कीजिए, मन में उसको पर्कुलेट होने दीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आपको हार्ट की बीमारियाँ कंपैरेटिवली कम होंगी। और प्रेफरेबली उसमें ज़्यादा अच्छा है कि म्यूज़िक के साथ डांस भी आप करें, तो उसे ज़्यादा एंजॉय करें। म्यूज़िक को घर पर ज़रूरी नहीं है आप किसी पार्टनर के साथ करें, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में कोई कंपनी देने के लिए हो या किसी के स्टेप्स को देख के आप करें। आप सिर्फ म्यूज़िक को देख के अगर अकेले कमरे में भी डांस करते हैं तो भी आपके लिए वो हेल्दी है। इस तरह की हैबिट्स अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो वो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फिशिंग करिए और फिश खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली फ़िश सबसे आपके लिए हेल्दी प्रोडक्ट है जिसे आप ले सकते हैं। वेजिटेरियन खाने वालों को ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगा कि फ़िश खाना चालू कर दें, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेने की शौकीन है, नॉन वेजिटेरियन फूड आप रेगुलर डाइट में लेते हैं, तो अगर आप प्रेफर करते हैं तो फ़िश डेफिनेटली लीजिए। फिशिंग करने को जाए तो भी वो हेल्दी एक्टिविटी है, पर फिशिंग करने के बाद आप फिशेस को अगर खाते हैं स्टीम करके, स्मोक करके, ग्रिल करके, ऑयल में फ्राई करके नहीं उनको लेना है। स्टीम, स्मोक, ग्रिल करके आपको लेना है, ऑयल नहीं डालना है, तो आपको कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा हेल्दी रहेगा फिश आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हमेशा ज़ोर से हंसिए। जितना ज़्यादा आप हंसेंगे, जितना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे लाइफ को, जितना खुश रहेंगे, उतना आपका हेल्थ के लिए अच्छा है, उतना आपका बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन्स कम होगा, उतना आपका HDL लेवल्स बढ़ेगा, LDL लेवल्स कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सरप्राइज है, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें सेक्सुअली एक्टिव ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। स्टडीज़ हैव क्वाइट शोन कि जो लोग सेक्सुअली एक्टिव ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी को भी ज़्यादा रख सकते हैं, उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं। तो अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ लॉन्ग है, अच्छी है, तो ज़्यादा आपके लिए हेल्दी माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है योगा करिए। योगा या स्ट्रेचिंग आप सुबह पे अगर करते हैं तो उससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बॉडी के मसल की टोन बढ़ती है, नर्व्स रिलैक्स होती है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्दी है। योगा, मेडिटेशन आप करना चाहिए, जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अगर अल्कोहल लेने की आदत है तो हफ्ते में थोड़ा अल्कोहल ले सकते हैं, उससे आपका HDL बढ़ता है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल टिप है। एज अ डॉक्टर हम यूजली लोगों को अल्कोहल लेने का एडवाइस नहीं करते क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है और
धीरे धीरे करके वो आदत बन ही जाती है। अगर आप थोड़ा भी लेते हो तो धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आदमी ज़्यादा लेने लगता है। इसलिए अगर आप लेने के शौकीन है या लेना पहले से चाहते हैं, लेते हैं, तो उसको लीजिए, हफ्ते में एक आध बार लीजिए। पर अगर आप नहीं लेते तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ायदा करने के बदले कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, नमक को कम रखिए। खाना खाते टाइम आपको एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल नहीं डालना है। खाने में भी जो आप नमक यूज़ करते हैं वो भी कम रखिए। कोई एक्स्ट्रा फास्ट फूड जॉइंट्स वगैरह आप जो भी जाते हैं वहाँ पे भी नमक को जिस चीज़ों में कम है वैसी चीज़ों को आप लीजिए। फूड प्रोडक्ट्स भी आप जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मिनिमम नमक वाली चीज़ें को ही लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कीप ऑन द मूव। कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें रेगुलरली ब्रेक्स लीजिए। दिन भर अगर आप टेबल पर भी बैठे हैं या किसी से डील भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, टेबल पे भी है, तो भी बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेके अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लेजर टाइम लीजिए। मेरे तो कई बार ये स्मार्ट वॉच में भी एक अलार्म आ जाता है कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, आपका पेशेंट कंसल्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा मूव करिए। तो इस तरह के फीचर्स भी कई बार थोड़े यूज़फुल है कि आपको कोई रिमाइंड करे कि आप बॉडी को बहुत देर से आप बैठाए हुए हैं, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप मूव करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, नो योर नंबर्स। आपके जो भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपके नंबर्स को चेक कीजिए। रोज़ दिन में 5 बार चेक करना ऐसा नहीं है। बीपी को हफ्ते में 2 से 3 बार, शुगर को अगर डायबिटीज़ है खासकर तो हफ्ते में 2 से 3 बार, कोलेस्ट्रॉल को 3 से 6 महीने में एक बार, इतना चेक करेंगे तो सफिशिएंट है। पर आपके नंबर्स कितने हैं वो पता होना चाहिए, और सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो उसे करेक्ट भी करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर डार्क चॉकलेट के आप शौकीन है तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट का मतलब है बाय डेफिनेशन उसमें 65 to 85% कोको होना चाहिए। मिल्क चॉकलेट्स लेंगे या स्वीट डाले हुए चॉकलेट्स लेंगे तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेंगे, उल्टा नुकसान करेंगे। इसके अलावा घर का काम करिए। घर के काम में अगर आप घर की साफ़ सफाई करते हैं, वैक्यूमिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, घर में गार्डनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों में आपकी बॉडी का एक्सेस कैलोरीज बर्न होता है, तो आपके लिए हेल्दी है। फिजिकली आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए हेल्दी है। बहुत सारे नौकर्स पर आप जब डिपेंडेंट रहते हैं तो हार्ट की बीमारी होने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। तो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज होइए। घर में जो भी आपकी चीज़ है उस समय कोई भी आपका फेवरेट म्यूज़िक चालू कर लीजिए और उसमें इन्वॉल्व होने का कोशिश कीजिए। उसमें आप डांस भी कर सकते हैं, चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हैप्पी लाइफ रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना स्ट्रेस फ्री लाइफ कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, हार्ट हेल्दी नट्स और फाइबर्स को लीजिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप नट्स खाने को बोल रहे हैं, नट्स तो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है, हम कैसे खा सकते हैं? मॉडरेट अमाउंट में खाइए। इसमें कैलोरी डेंस चीज़ें होती है, इसलिए इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या फ्री फैटी एसिड्स है थोड़ा बहुत फ़ायदा करती है कुछ मात्रा में लेने में, आलमंड्स, वॉलनट्स और बीकन्स वगैरह में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मत लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने से नुकसान करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टिप है, गेट द चाइल्ड इनसाइड यू टू कम आउटसाइड। सब चीज़ों को एंजॉय कीजिए जिस तरह से बच्चे चीज़ों को एंजॉय करते हैं, हर चीज़ में वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ को करते हैं। सब चीज़ों को बच्चों की तरह एंजॉय करने की कोशिश कीजिए और खासकर मन के स्ट्रेस को निकालिए। लड़ाई झगड़ा मत करिए। अडल्ट बिहेवियर करने में या बड़ों जैसे बिहेव करने में ऑब्वियसली आदमी मैच्योर तो दिखता है, लेकिन आपके हार्ट के लिए वो हेल्दी नहीं है। एज अ किड अगर आप अपनी लाइफ को जीते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए ज़्यादा हेल्दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टिप है, कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया कि अगर घर में आप एक पालतू जानवर रखते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आप घर पर पेट रख सकते हैं। पेट रखने से आप उसके साथ जब प्लेफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, आप उसके साथ एंजॉय करते हैं, तो आपकी ओवरऑल एक मेंटल लेवल पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ओवरऑल लाइफ का स्ट्रेस भी कम हो जाता है, आप लाइफ को बेटर वे में एंजॉय करते हैं, ज़्यादा हंस पाते हैं उसके साथ, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो घर पर एक पालतू जानवर अगर आप रखते हैं तो शायद आपके हार्ट के लिए हेल्दी है, ऐसा कुछ स्टडीज़ ने शो किया है। ये मेरा परसेप्शन नहीं है, या कुछ स्टडीज़ ने शो किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई अग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या बहुत स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में कुछ लाइट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप बहुत दौड़ने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा स्किपिंग कर सकते हैं, बीच में थोड़ा मसल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बीच में कुछ और लाइटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप वापस एंगेज हो सकते हैं। तो अगर आप 2-3 घंटे जिम भी कर रहे हैं या इस तरह की मसल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं या स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेके लाइटर एक्टिविटीज़ करिए, तो आप ज़्यादा उसको कर पाओगे। एक वैक्सिंग एंड वेनिंग या स्टार्टिंग स्टॉपिंग मैकेनिज्म से आप ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, ज़्यादा बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, खाने में फैट के कंटेंट को कम करिए।
खाने में अगर 7% से कम आपका डाइटरी फैट इंटेक दिन भर में होना चाहिए। जितने दिन भर में आप कैलोरी ले रहे हैं वो 7% से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपका हार्ट के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, थोड़ा सा अजीब है, अगर आप घर से या ऑफिस से घर आ रहे हैं तो उस समय खुद ड्राइव कीजिए और रास्ते को एंजॉय कीजिए। उस टाइम आप फ़ोन को भी बंद कर सकते हैं और उस समय आप अच्छा म्यूज़िक प्ले करिए। आप जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो उसको एंजॉय कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिव मैं कहूँगा कि एक लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। खाना खाने के बाद लोग चलने को जाते हैं, आप ड्राइव पे भी जा सकते हैं। वो भी अपने आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आप अच्छा फील करेंगे और आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो आप ड्राइव भी करें अगर गाड़ी तो अच्छा है। नेक्स्ट है, ब्रेकफास्ट को कभी नहीं स्किप करना चाहिए। कई लोग का ऐसा रहता है कि अग्रेसिव लाइफस्टाइल के चक्कर में दिन भर के सुबह के नाश्ते को मिस कर देते हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए, उसमें फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए, ओट मील है, सीरियल्स है, होल ग्रेन से बनी हुई नट्स है, होल ग्रेन से बनी हुई टोस्ट है, या नट्स है, पीनट बटर डाल के कोई स्नैक्स आप ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हो जिसमें कंपैरेटिवली कम ऑयल हो, कम कैलोरी हो, ज़्यादा फाइबर हो। इस तरह की चीज़ों से अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपके लिए हेल्दी है, पूरा दिन आपका कंपैरेटिवली थोड़ा हेल्दी रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सब मानते हैं, जानते हैं, फॉलो कोई नहीं करता है, वो है स्टेयर्स लेना। आप जब भी अगर कोई बिल्डिंग में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 2-3 फ्लोर से आपको चढ़ना है, जितना आपके लिए फिजिकली कैपेबल हैं आप चलने को, तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप लिफ्ट्स के बदले स्टेयर्स को यूज़ करें। आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लिफ्ट से जाते हैं, दिन भर बार बार उसी को यूज़ करते हैं, तो कंपेरेटिवली उतना हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन टी या ब्लैक टी आप दिन भर में ले सकते हैं। उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो आपके लिए अच्छे माने गए हैं। अगर आप दिन भर में 2 से 3 बार ग्रीन टी लेते हैं तो वो हेल्दी माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, रेगुलरली अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि आप रेगुलर बेसिस पर अगर दांतों को ब्रश करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो रेगुलर बेसिस पे अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। अगर मेंटल स्ट्रेस हो या अगर आपको कोई काम पे गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो उसमें आप वॉकिंग करिए। चलने से या अपने आप से 5-10 मिनट बातें करने से या नंबर गिनने से कई बार आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। वॉकिंग इसमें काफ़ी अच्छा बताया गया है कि अगर आप किसी को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल सिनेरियो में जहाँ आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पे आप 4-5 मिनट वॉकिंग के लिए चले जाइए। आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस लेवल्स कम रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जिम में जाके बॉडी बनाइए। बॉडी बनाना, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर एक आदमी को बॉडी बनाना है, पर अगर आप बॉडी वेट बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मसल मास बढ़ने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको बॉडी दिखानी है, बॉडी बनानी है, या प्रोफेशनल एथलीट है उसको ही बॉडी बनानी है। हर आदमी अगर थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करता है तो थोड़ा मसल मास बढ़ता है, बॉडी का मसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, आपके लिए ओवरऑल ये हेल्दी है। और घर के एनवायरनमेंट को हैप्पी रखिए। जितना आपका घर हैप्पी होगा, जितना आप खुश रहेंगे अपने घर में, उतना आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होगा। तो समराइज करेंगे इसको, वेट रिडक्शन कीजिए, हॉबीफुल एक्टिविटीज़ को एंजॉय कीजिए, हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट खाइए, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, फिश ज़्यादा लीजिए, रेगुलर हंसिए, एंजॉय कीजिए, सेक्सुअल लाइफ अच्छी रखिए, बॉडी स्ट्रेचिंग कीजिए, अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद रखिए। अल्कोहल लेना है तो वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, नमक को कम रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, सारे हेल्थ चेकअप्स रेगुलर बेसिस पे कीजिए, थोड़ा चॉकलेट ले सकते हैं, हाउस होल्ड वर्क करना है थोड़ा नट्स ले सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कीजिए, पेट रख सकते हैं घर में वो अच्छा है। इंटरवल में स्टॉप ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज को बीच बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं, घर के लिए ड्राइविंग कर सकते हैं, मतलब घर जाने के लिए रास्ते पे आप ड्राइव कर सकते हैं खुद से, तो उसे एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट प्रॉपर लीजिए, रेगुलर बेस पे स्टेयर्स पर चढ़िए, लिफ्ट को अवॉइड करिए, हरी चाय या ग्रीन टी या ब्लैक टी को लीजिए, रेगुलर दांत को ब्रश कीजिए, रेगुलर वॉकिंग कीजिए, स्ट्रेस कम करने के लिए भी वॉकिंग कीजिए, वज़न उठाइए, बॉडी बिल्डिंग करिए और अपने घर में एक खुशी का वातावरण मेंटेन करिए। तो अच्छा, ये सारी टिप्स जो हैं एक व्यक्ति को हेल्दी रखने के लिए उपयोगी है, सहायक है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को